आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो शरीर है, पूरा शरीर, ये किस तरह से एक मंदिर के समान है। देखिए, मानव शरीर रूपी देवालय में आत्मा निवास करती है। परब्रह्म परमात्मा ने जब विश्व की रचना की, तब वैसा ही मनुष्य का शरीर भी बनाया। इसीलिए कहा गया है, यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे। वैसे तो परमात्मा ने अपनी माया से 84,000 योनियों की रचना की, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। जब उन्होंने मनुष्य शरीर की रचना की, तो वे प्रसन्न हुए, क्योंकि मनुष्य ऐसी बुद्धि से युक्त है जिससे वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि मनुष्य शरीर देवालय है। अथर्ववेद में कहा गया है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों से युक्त यह देवों की अयोध्या नामक नगरी है। मनुष्य का जन्म केवल माता पिता के ही संयोग से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए देवी देवताओं का भी सहयोग होता है। 33 प्रकार के देवी देवता तथा सूर्य, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अश्विनी कुमार, चंद्र आदि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे माता के गर्भ में ये देव अपने एक एक अंश से सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करें कि अगर वायुदेव माँ के गर्भ में नहीं पहुंचे, तो क्या गर्भ में जीवन संभव हो सकता है? यही बात जल, पृथ्वी, अग्नि आदि देवों के बारे में भी लागू होता है। आत्मा के साथ इसी देवालय में 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 4 अंतकरण, शरीर, बल, विद्या, स्वभाव, ये 28 दिव्य शक्तियां निवास करती है। अगर इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि आत्मा के वश में है, तो शरीर अच्छा काम करता है, और अगर ये वश में नहीं है, तो ये स्वच्छंद होकर आत्मा को पतित कर देते हैं। इसलिए आत्मा का एक कर्तव्य है कि इस देवालय में प्राणायाम द्वारा प्राणवान होकर प्राण बल को बढ़ाएं और अच्छे कार्य करें। ये हमारा जो शरीर है, एक्चुअली में एक देवालय है। ईश्वर ने पंचभूतों से मानव शरीर का निर्माण कर उससे भूख प्यास भर दी है। तब देवताओं ने परमात्मा से कहा कि हमारे योग्य स्थान बताएं, जिसमें रहकर हम अपने भोज्य पदार्थ का भक्षण कर सकें। तो देवताओं के आग्रह पर जल से गौ और अश्व बाहर आए, पर देवताओं ने यह कहकर उन्हें ठुकरा दिया कि हमारे रहने योग्य नहीं है। तब मानव शरीर प्रकट हुआ, तब सभी देवता प्रसन्न हुए थे। तब परमात्मा ने कहा, अपने रहने योग्य स्थानों में तुम प्रवेश करो। तब सूर्य नेत्रों में ज्योति बनकर, वायु छाती और नासिका छिद्रों में प्राण बनकर, अग्नि मुख में वाणी और उदर में जठराग्नि बनकर, दिशाएं श्री त्रेंद्रिय बनकर कानों में, औषधियां और वनस्पति रोम बनकर त्वचा में, चंद्रमा मन होकर हृदय में, मृत्यु अपान होकर नाभि में, और जल देवता वीर्य होकर पुष्प इंद्रिय में प्रविष्ट हो गए। 33 देवता अंश रूप में आकार मानव शरीर में निवास करते हैं। उपनिषद का यह कथनांक मानव शरीर के देवालय होने की पुष्टि करता है। हमारा शरीर ही भगवान का मंदिर है। यही वो मंदिर है जिसके बाहर के सब दरवाजे बंद हो जाने पर जब भक्ति के भीतरी पट खुलते हैं, तब यहाँ परमात्मा ज्योति रूप में प्रकट होता और मनुष्य को भगवान के दर्शन होते हैं। अथर्व वेद के 5वें कांड में लिखा है कि सूर्य मेरा चक्षु, वायु प्राण, अंतरिक्ष आत्मा है और पृथ्वी मेरा शरीर। इस तरह धूलोक का सूर्य, अंतरिक्ष लोक का वायु और पृथ्वी लोक के पदार्थ क्रमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीर में आकर रह रहे हैं, और हाथ तीनों लोकों का सूक्ष्म अंश हमारे शरीर में अवतरित हुआ है। इसीलिए ज्ञानी इस पुरुष को ब्रह्म मानता है, क्योंकि सब देवता इसमें वैसे ही रहते हैं जैसे गौशाला में गायें रहती हैं। तो माँ के गर्भ में 33 देवता अपने सूक्ष्म अंशों से रहते हैं, परंतु यह गर्भ तभी स्थिर होने लगता है जब परमात्मा एक अंश से गर्भ में अवतरित होते हैं। संसार में जितने देवता हैं, उतने ही देवता मानव शरीर में अप्रकट रूप से स्थित हैं, किंतु 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण के अधिष्ठाता देवता प्रकट रूप में है, जिसकी डिटेलिंग
मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन कौन से देवता हैं, जैसे बुधा के देवता, बुद्धि देवता, मन के देवता, अहंकार के देवता। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अब मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान द्वारा बनाए गए इस देवालय को कैसे साफ सुथरा रखे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।